आज मैं आपको श्री बलियादेव बाबा की कहानी बताने वाला हूँ। सच्ची कहानी, मेरी कहानी के थ्रू, मेरी कहानी के द्वारा। अगर आप भी जानना चाहते हैं बलियादेव जी के बारे में तो आपको एक ही चीज़ करनी है, मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ समय पहले की बात है, मेरी एक मीटिंग थी दीव में। दीव एक आइलैंड है सौराष्ट्र में, गुजरात के बाहर। ज़्यादातर हमारी कंपनी की मीटिंग्स वहीं हुआ करती है। तो कार से मैं और मेरा ड्राइवर कमलेश, हम लोग निकले सुबह बड़ौदा से दीव के लिए। बट नेचुरल कि आणंद तक पहुँचे, हमें भूख लग गई थी और फिर हमको खाना भी खाना था। क्या करते हैं, तो एक जगह कहीं खाना खाया और फिर नाइट स्टे हमारा राजकोट में था। फिर अगले सुबह निकलना था। राजकोट पहुंचते पहुंचते हम लोग बहुत थक गए थे और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और कमलेश की भी तबीयत ख़राब होने लगी। शायद हमने जो खाना खाया था वो इन्फेक्टेड था, कोई ढाबे पे खाया था। तो एकदम से उल्टियाँ होने लगी, बुखार आने लगा, दस्त होने लगे, बहुत ही प्रॉब्लम हो गई हम दोनों को। तो मुझे तो लगा कि अब दीव जाना मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत बड़ी डील थी, कोई कंपनी आने वाली थी, उनसे मेरे को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला था। मैं बहुत दुखी हो गया। तब कमलेश ने मुझे कहा कि अगर आप बलिया देव जी को प्रे करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो हेल्प करें तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में कृष्ण के अवतार वही हैं। तो मैं तो उनसे परिचित नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मन से उनको प्रे किया और हम दोनों ने कहा कि अगर हमारी मीटिंग सब सक्सेसफुली सब ठीक ठाक हो जाता है तो हम लोग फिर आते समय अहमदाबाद के पास जो बलिया देव जी का मंदिर है वहाँ दर्शन ज़रूर करेंगे। ऐसी मानता मैंने मान ली। और आप मानेंगे नहीं कि कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगले दिन सुबह एकदम हम लोग फिट हो गए दोनों। और दोपहर तक दीव पहुंचकर शाम तक मीटिंग भी मैंने अटेंड करी, सक्सेसफुल रही। आते समय फिर हमने अहमदाबाद के पास बलिया देव जी का जो मंदिर था वहाँ पे हमने दर्शन भी किए और दर्शन के लाभ हुए। उनको थैंक्स भी कहा, प्रसाद भी चढ़ाया। बहुत भव्य मंदिर है अहमदाबाद के पास। तब मुझे विश्वास हुआ कि सही में बलिया देव जी हैं इस दुनिया में। कलयुग के भगवान अगर हैं, जिनको कृष्ण भगवान ने कलयुग में देवता का दर्जा दिया है, वो बलिया देव जी हैं। ये तो मेरी कहानी थी। मेरी आस्था कैसी उन पर आई। आपके जीवन में भी कोई तकलीफ़ हो तो आपको ज़रूर बलिया देव जी की शरण में जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप इस कथा को भी अगर सुनते हैं ध्यान से तो आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ पूरी कथा में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बलिया देव जी की कथा हम शुरू करते हैं। हम ये कथा महाभारत से उठाएंगे। दोनों साइड की जो सेनाएं हैं, कौरवों और पांडवों की, सामने सामने खड़ी हो गई थी। युद्ध शुरू होने वाला था। तब कृष्ण भगवान ने बहुत सारे लोगों से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कितने दिन में महाभारत का युद्ध खत्म हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा। उन्होंने कहा कि 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। द्रोणाचार्य जी से पूछा तो द्रोणाचार्य जी ने कहा 24 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि 28 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने वीर बर्बरिक से पूछा कि कितने दिन में ख़त्म होगा, उन्होंने कहा कि 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं वो युद्ध को, 1 मिनट में। तो कृष्ण भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बड़े वीर योद्धा जब कह रहे हैं कि 20 दिन, 24 दिन, 28 दिन, ये कौन इंसान है जो कह रहा है कि 1 ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा, युद्ध ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने पता लगाया तो मालूम पड़ा कि भीम के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उनका पुत्र था वीर बर्बरिक। बहुत ही वीर था, शिव भक्त। उनके पास 3 ऐसे तीर थे जो कमान से अगर वो छोड़ देते तो जो भी निशाने पे वो लगाते वहाँ लग जाता था। कृष्ण भगवान को ठीक से विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने एक साधु का वेश धरा और सोचा कि वीर बर्बरिक की एक बार वो परीक्षा लेंगे। जंगल में वीर बर्बरिक उन्हें मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या वो ऐसा साबित कर सकते हैं उनकी शक्ति। तो उन्होंने बोला, कृष्ण भगवान ने उनको टेस्ट दिया, एक परीक्षा दी कि जितने पत्ते हैं उन सबको भेदना है तीर के थ्रू। तो उन्होंने एक तीर छोड़ा और सारे पत्ते उन्होंने भेज दिए। एक पत्ते को कृष्ण भगवान ने अपने पाँव के नीचे दबा दिया था। उनके पाँव के पास वो तीर घूमता रहा। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि ये क्यों ऐसा घूम रहा है। तो वीर बर्बरिक ने उन्हें बताया कि शायद आपके पाँव के नीचे दब गया होगा। तो कृष्ण भगवान को उनकी शक्ति का एहसास हो गया कि हाँ, सच में ये अगर 3 तीर छोड़ देंगे तो 1 मिनट में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। तब उन्होंने वीर बर्बरिक से पूछा कि तुम किसकी तरफ से लड़ना की योजना बना रहे हो।
तो वीर बलराम ने कहा कि जो भी कमज़ोर पड़ेगा उसकी तरफ से लड़ेंगे। कृष्ण भगवान ने सोचा कि पांडव अगर कमज़ोर पड़ेंगे तो उनकी तरफ से लड़ेंगे ये, और जैसे ही कौरव फिर कमज़ोर पड़ेंगे तो कौरव की तरफ से लड़ेंगे। अनगिनत दिनों तक ये युद्ध चलता ही जाएगा। वो घबरा गए। तब उन्होंने अपना सही रूप दिखाया उनको और भगवान के रूप में आया। उन्होंने कहा कि युद्ध से पहले अगर कोई वीर अपना शीश जो है वो दान दे देता है, अपना आत्मदाह करता है, तो उससे बहुत पॉजिटिव माना जाता है। वो जो टीम है, वो जो ग्रुप है जो युद्ध लड़ रहा है, अगर उसी ग्रुप में से कोई अपना शीश जो है दान देता है तो उस ग्रुप की जीतने की गारंटी हो जाती है। तो वीर बलराम ने सोचा ही नहीं, उनको पता था कृष्ण भगवान है, और अपना सिर काट के उन्होंने दे दिया। लेकिन वीर बलराम ने ये भी कहा कि वह देखना चाहते हैं युद्ध महाभारत का। कृष्ण भगवान ने उनके सर को रख दिया एक पहाड़ के ऊपर, और उस पहाड़ से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। और उसके बाद काफ़ी सारी जगह जैसे खाटू श्याम जी हैं, और अहमदाबाद के पास बलिया देव जी हैं, हिमाचल प्रदेश में सुंदर नगर है, इन सब जगह बलिया देव जी के मंदिर बने। और आज हमारी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। मेरी आस्था तो कम्प्लीटली जुड़ गई है। मैंने आपको अपनी स्टोरी भी सुनाई। आपके भी ज़िंदगी में परेशानी हो तो आप ज़रूर अहमदाबाद के पास बलिया देव जी के मंदिर में ज़रूर जाइएगा। और गुजरात में तो बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, गोधरा, दाहोद, सब जगह आपको बलिया देव जी के मंदिर बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो भी आप ज़रूर उनके दर्शन करिए। उनके दर्शन मात्र से आपके सारे पाप मिट जाएंगे, और आप जो भी चाहते हैं वह आपको ज़रूर मिलेगा। तो जो स्टोरी मैंने सुनाई अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मेरी और भी बाकी कहानियाँ कृष्ण भगवान पे, शिव भगवान पे, मेरी बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो आपको जल्दी मिल जाएंगी। फिर मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हो बलिया देव की।